बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह हम सिंपल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ फार्मूलाज डिस्कस कर लेंगे जो हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड आउट करने में यूज़ होंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स कि हम इसका किस तरह डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का फार्मूला ये है हमारे पास 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स। अब यहाँ पर जो एक्स है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, एंगल है। मतलब यहाँ पर साइन इनवर्स के साथ क्या था, एंगल एक्स था। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्स आ गया और हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया एंगल का। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में। लेकिन अगर यहाँ पर हमारे पास एंगल क्या होगा, 2x होगा, तो x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, 2x कर देंगे। और यहाँ पर भी क्या रिप्लेस कर देंगे, 2x। ठीक है, सपोज ये देखिए हमारे पास है साइन इनवर्स 2x। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, 1/√1 माइनस, अब हमारे पास एंगल क्या है, 2x है, तो 2x आएगा और उसका होल क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, एंगल का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो एंगल क्या है, हमारे पास 2x है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, तो अब ये देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, 1/√1 माइनस, अब ये देखिए ये 2 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 4 और x का स्क्वायर क्या आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, और देन हमारे पास ये देखिए 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव जस्ट किस पे अप्लाई होगा, x पे। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या देगा हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमारे पास साइन इनवर्स 2x का डेरिवेटिव क्या आ गया हमारे पास, 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास कोस इनवर्स एक्स कि हम कोस इनवर्स एक्स का कैसे फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का फार्मूला सेम है, जस्ट क्या डिफरेंस है, साइन इनवर्स में क्या आता है, पॉजिटिव आता है, और कोस इनवर्स में क्या आ जाएगा, साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है हमारे पास -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और देन हमारे पास क्या आ जाएगा एंगल का डेरिवेटिव। तो एंगल क्या हमारे पास एक्स है, तो क्या आ जाएगा dx/dx। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है टेंजेंट इनवर्स एक्स और कटेंजेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स और कटेंजेंट इनवर्स एक्स इसका भी फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, जस्ट किस चीज़ का डिफरेंस होगा, साइन का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने ये चीज़ याद रखनी है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से शुरू हो रहे होंगे उनके साथ क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, तो ये देखें ना, ये कोस है, कोस भी हमारे पास किससे शुरू हो रहा है, सी से, तो हमने उसके साथ क्या लगा दिया, माइनस। ठीक है, अब कोट भी किससे शुरू हो रहा है, सी से, तो इसके साथ भी क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं टेंजेंट इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें स्क्वायर रूट नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स क्या है, ये भी क्या है, एंगल है, जो एंगल होगा वही यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, मतलब अगर थीटा होगा तो थीटा आएगा, और अगर हमारे पास 2x है 2x आ जाएगा, 4x, मतलब कुछ भी होगा यहाँ पर वही एंगल आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने एंगल का डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर तो देखें x है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए मैंने इसके साथ नहीं लिखा था। ठीक है, लेकिन ये चीज़ याद रखनी है, जो एंगल होगा उसका डेरिवेटिव भी आएगा साथ। ठीक है, अब कोटेंजेंट इनवर्स का भी सेम होगा, जस्ट क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो कोटेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड इनवर्स एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, 1/x स्क्वायर-रूट-x स्क्वायर -1। ठीक है, और कोसेकंड इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/x स्क्वायर-रूट-x स्क्वायर -1। ये याद रखिएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, एंगल का डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, dx/dx, यहाँ पर भी क्या आएगा, dx/dx। ठीक है, अब ये देखें, समराइज कर लेते हैं कि साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेंजेंट और कोटेंजेंट इनवर्स और सीकेंड और कोसेकंड इनवर्स का फार्मूला क्या है, साइन इनवर्स और कोस वन, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स एक्स, इन दोनों के फार्मूलाज क्या है, सेम है, जस्ट किस चीज़ का डिफरेंस है, माइनस के साइन का। सी से शुरू हो रहा है कोस इनवर्स, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, आपने ऐसे याद रखना है, साइन इनवर्स कोस इनवर्स का फार्मूला क्या है, सेम है, और जस्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से शुरू हो रहे हैं उनके साथ क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने याद रखना है टेंजेंट इनवर्स और कोटेंजेंट इनवर्स का फार्मूला सेम है, जस्ट सी है, कोटेंजेंट इनवर्स शुरू हो रहा है सी से, तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सीकंड इनवर्स और कोसेकंड इनवर्स एक्स, इन दोनों के भी फार्मूलाज क्या है, सेम है, जस्ट किस चीज़ का डिफरेंस है, यहाँ पर भी माइनस का साइन का डिफरेंस। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या याद रखना है आपने, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से शुरू हो रहे हैं उनके साथ क्या आएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
इसमें आपने क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, किसके रिस्पेक्ट से, एक्स के रिस्पेक्ट से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या है, कोस इनवर्स एक्स ओवर ए, मतलब आपने किसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, कोस इनवर्स का, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक्स ओवर ए, ये पूरा क्या है हमारे पास, एंगल है ना, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एंगल है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, इस फंक्शन को y के इक्वल कर देना, ठीक है, मतलब कोई भी वेरिएबल के आप इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स ओवर ए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट इसको करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कोस इनवर्स एक्स ओवर ए, ठीक है। अब ये देखेंगे हमारे पास कौन सा फंक्शन है, कोस इनवर्स का है। तो कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर x है और यहाँ पर एंगल क्या दिया हुआ है, x ओवर a, ठीक है। तो x को किससे रिप्लेस कर देंगे हम, x ओवर a से, ठीक है। यहाँ पर भी कर देंगे और यहाँ पर भी कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स ओवर a का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ओवर a, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब ये देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 ओवर स्क्वायर रूट, अब ये देखेंगे x का भी स्क्वायर है और a का भी स्क्वायर है, ठीक है। और इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, फाइंड आउट डेरिवेटिव करेंगे। तो ये देखेंगे 1 ओवर a क्या हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव जस्ट किस पर अप्लाई होगा, x पे, तो क्या आ जाएगा डी एक्स ओवर डी एक्स, ठीक है। अब ये देखें डी एक्स ओवर डी एक्स क्या आता है हमारे पास, 1 के इक्वल होता है, क्योंकि x का हम किसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, x के रिस्पेक्ट से, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखें ये हमारे पास स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर भी है और a स्क्वायर के ऊपर भी है, ठीक है। तो सेपरेट अगर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर जो आएगा वो स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है। तो क्या बचेगा, खाली a, तो -1 के साथ ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -a ओवर स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 ओवर a, ठीक है। अब ये a और ये a कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया कोस इनवर्स एक्स ओवर a का, ठीक है। बहुत सिंपल है, जस्ट आपने फार्मूला याद रखना है कि कोस इनवर्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, वो क्या होता है हमारे पास -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स। यहाँ पर x के जो एंगल होगा वो हम रिप्लेस कर देंगे x की जगह, ठीक है। अब इसका हमारे पास पार्ट 2 है, टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर a। तो सबसे पहले आपने इस फंक्शन को किसके इक्वल करना है, y के इक्वल, तो हम कह देंगे y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर a, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट इसको करना है विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कोटेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर a, ठीक है। अब हमारे पास कोटेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स कोट इनवर्स x इज इक्वल टू -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नेक्स्ट एंगल का डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर x क्या है, x ओवर a है। तो अब हम क्या करेंगे, x को किससे रिप्लेस कर देंगे, x ओवर a से। तो क्या आ जाएगा हमारे पास -1 ओवर 1 प्लस एक्स ओवर a का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स और क्या आ जाएगा एंगल x ओवर a, ठीक है। तो ये देखें इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 ओवर, ये देखें x का भी स्क्वायर और a का भी स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 1 ओवर a क्या कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव जस्ट किस पर आ जाएगा, x पे, तो क्या आ जाएगा डी एक्स ओवर डी एक्स, ठीक है। तो अब ये देखें ये a स्क्वायर है, ये कहाँ चला जाएगा, -1 के ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -a स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
और यहाँ से क्या बचेगा 1/a, क्योंकि x का डेरिवेटिव जब हम x के रिस्पेक्ट से फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये a² और ये क्या a है, तो एक a से कट जाएगा तो एक a यहाँ पर बचेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा dy/dx विच इज़ इक्वल टू -a/a² प्लस x², ठीक है। ये हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया कोटेंजेंट इनवर्स x/a का, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट है 1/a साइन इनवर्स a/x। तो इसको भी आपने सबसे पहले y के इक्वल करेंगे, y इज इक्वल टू 1/a साइन इनवर्स a/x, ठीक है। नेक्स्ट इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx विच इज इक्वल टू dy/dx 1/a साइन इनवर्स a/x, ठीक है। अब ये देखें 1/a क्या हमारे पास कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव जस्ट किस पर अप्लाई होगा, साइन इनवर्स पर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/a dy/dx साइन इनवर्स a/x आ गया, ठीक है। अब हमें पता है कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, हमारे पास 1/√1 माइनस x² और एंगल का डेरिवेटिव, तो एंगल क्या हमारे पास x है, तो क्या देगा dx/dx, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल क्या दिया हुआ है a/x, तो हम x को किससे रिप्लेस कर देंगे a/x से, ठीक है। तो अब ये देखें 1/a तो वैसे ही रहेगा ना, ठीक है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 1/√1 माइनस a/x का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या हमारे पास a/x है, तो यहाँ क्या आ जाएगा a/x, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब ये देखें मोस्टली बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि a/x और x/a में, ठीक है। ये देखें dy/dx x/a है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास 1/a, ठीक है, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या है 1 होता है, ठीक है। और अगर हमने फाइंड आउट करना हो dy/dx a/x, ठीक है। अब ये देखें इसका डेरिवेटिव क्या आता है हमारे पास -a/x के, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर क्या था x न्यूमरेटर में था, तो हमारे पास आंसर क्या आया 1/a, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर x किस में डिनोमिनेटर में है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -a/x के, ठीक है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने सही तरह से देखना है कि x/a लिखा हुआ है या a/x लिखा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/a वैसे ही रहा, ठीक है। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/√x² माइनस a/x² आ गया, ठीक है। और इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास -a/x², ठीक है। अब ये देखें ये x² माइनस a² के ऊपर भी है और x² के ऊपर भी है, ठीक है। तो अगर हम सेपरेट करें तो ये इसके ऊपर जो स्क्वायर रूट आएगा वो तो स्क्वायर के साथ कट जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ खाली डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है x, तो ये x 1 के साथ क्या जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास -ax/x² और ये a आ जाएगा और स्क्वायर रूट x² माइनस a², ठीक है। अब ये देखें ये a और ये a कट जाएगा और यहाँ से एक x और यहाँ से एक x कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बच रहा है हमारे पास कुछ भी नहीं, जस्ट 1 बच रहा है, ठीक है। और नीचे क्या बच रहा है हमारे पास x इंटू स्क्वायर रूट x² माइनस a², ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू -1/x इंटू स्क्वायर रूट x² माइनस a²। ये हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया 1/a साइन इनवर्स a/x का, ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस x², ठीक है। तो इसको भी सबसे पहले हम किसके इक्वल कहेंगे y के इक्वल, तो क्या कहेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस x², ठीक है। नेक्स्ट इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास dy/dx विच इज इक्वल टू dy/dx साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस x², ठीक है। अभी हमने प्रीवियस में डिस्कस किया था कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या था हमारे पास 1/√1 माइनस x² और नेक्स्ट एंगल का डेरिवेटिव, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर एंगल क्या है, ये आपने पूरा देखना है, ठीक है। ये पूरा क्या हमारे पास एंगल है, तो यहाँ पर एंगल क्या दिया हुआ है √1 माइनस x², ठीक है। ये स्क्वायर रूट फार्मूला नहीं क्या है ना, ठीक है। तो यहाँ x की जगह आप क्या पुट करोगे √1 माइनस x², ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/√, ये तो आपने फार्मूला निकल का दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपने 1 माइनस, अब x की जगह यहाँ क्या रिप्लेस कर दोगे आप √1 माइनस x², ठीक है।
ये करने के बाद नेक्स्ट क्या था हमारे पास, स्क्वायर, एक्स का क्या आ रहा था, स्क्वायर, तो ये हम क्या लगा देंगे, एंगल का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखेंगे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, एंगल का डेरिवेटिव। अब यहाँ पर एंगल क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर पावर क्या है, 1/2 है ना, ये देखिए ऐसे ही लिख सकते हैं ना इसको हम, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। तो इसका जब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1/2, क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है, पावर लग रहा है ना, पावर फिर बेस, पावर में से क्या करेंगे एक कम, तो 1/2 में से एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2, ठीक है। और फिर पावर को छोड़कर बेस का डेरिवेटिव, तो यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, और एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 2x, लेकिन साथ क्या आएगा माइनस, ठीक है। तो क्या आ जाएगा -2x, ठीक है। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव आ रहा है -x/1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2, ठीक है। ये पावर ऊपर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगी, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, -x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, √1 माइनस, अब ये देखेंगे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, तो क्या बचा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन बाहर क्या है, माइनस है, ठीक है, ऐसे है ना। तो अब जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, -1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसकी जगह क्या हमारे पास आ जाएगा, -x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आता है, यही तो आता है ना, -x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखेंगे ये -1 और ये +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ खाली क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो क्या बच रहा है हमारे पास, खाली एक्स आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, -x/x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये एक्स और ये एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो हमारे पास dy/dx किसके इक्वल आ रहा है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप सो आपको इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।